गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। यस सर। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 14.2। इसका है प्रश्न संख्या 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका 3 कोण का मान दिया हुआ 1 2 3। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ, तो कह रहा कि प्रत्येक कोण का क्या क्या मान होगा, तीनों कोण का अलग अलग मान निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या दिया हुआ हम यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना 3 कोण। ठीक है, अब हमारा 3 कोण क्या क्या है? पहला कोण को मानेंगे x डिग्री, दूसरा 2x और तीसरा मानेंगे 3x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाता है? 180। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे इस सब को क्या करेंगे, योग मतलब हो जाता है जोड़ने की नंबर, है ना। तो ये तीनों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x डिग्री प्लस कितना है 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, हम ये तीनों को जोड़ना है। तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। चलो हम जोड़ते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x। इसको जोड़ेंगे, x और 2x 3x और 3x कितना हो जाएगा? 3 और 3 6x। यहाँ पे हो जाएगा 6x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम बाहर करेंगे। ठीक है, x डिग्री को हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बटे में हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर क्या करेंगे, 6 से इसको भाग देना होता है, नहीं काटना होता है। 6 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देखना है काटना कैसे। अब 6 को 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, 6 दिया 18, ये हमारा कट जाता है 1 0 यानी बराबर क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, यानी x का जो मान निकला हमारा, x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक कोण, यानी हमारा 3 कोण दिया था, तीनों का मान निकाला। यहाँ पे हमारा 1 कोण का मान निकला। कितने कोण का मान निकला अभी तक? 1 कोण का मान निकला। चलो हम तीनों कोणों का मान निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः तीनों कोणों का मान। चलो पहला कोण हमारा था x, पहला कोण हमारा क्या x है ना, तो x बराबर हमारा हो गया 30 डिग्री। कितना? 30 यानी 30 डिग्री। और दूसरा हमारा क्या है, 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, 2x बराबर क्या करेंगे, 2 गुना 30 बराबर हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री। और तीसरा हमारा क्या है, दूसरा हो गया तीसरा 3x, तो 3x बराबर क्या करेंगे, 3 इंटू 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 तिया 3 तिया 9 यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कोण हमारा निकल गया। यहाँ लिखेंगे अतः, लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 3 कोण बराबर क्या क्या होगा, पहला कोण हमारा गया 30 डिग्री, दूसरा कोण हो गया हमारा 60 डिग्री और तीसरा कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। कहीं किसी को कोई दिक्कत? कहीं कोई किसी का दिक्कत है क्या? नहीं ना।
जब भी इस तरह का सवाल देकर बस ये फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, और क्लियर बना देना है। बाकी बात इसको कंप्लीट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे सभी को देख रहे हैं ना, आंसर यहाँ तीनों कोनों का मान निकल चुका है हमारा। यह था 3 कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान, पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री। ठीक है, सभी बच्चे इसे फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और घर में जाकर रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।